गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स का एक जो टॉपिक है जो शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द डिवाइस which we can operate with the help of optics, that is light, that is optical instrument। ऐसे उपकरण जो लाइट से ही प्रभावशील हो या लाइट की ही मदद से क्रियाशील हो उनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की कैसी इमेजेस बनाता है, रियल इमेज बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अवर आई, ह्यूमन आई इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Optical instrument is a device by which we are able to see with the help of light, or the device by which we can see very smaller tiny objects or very far objects clearly. Such type of device is so called as optical instrument. Optical instrument are of two types basically. First one is real image forming optical instrument. The optical instrument by which by which the real image of an object, real and inverted image of an object will be formed. And the second one is virtual image forming optical instrument. Real image forming optical instrument में सबसे बड़ा एग्जांपल अपनी आँख and camera, human eye and camera are the examples of real image forming optical instruments. We know very well in our eye नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, मतलब वो तो होता ही है, और योर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। इफ यू हैव a healthy eye then your image definitely is formed on the retina, and at that retina the image will be real and inverted. With the help of optic nerve the image will be inverted will be erect in our mind। मतलब सीधी सादी बात है, जो इमेज रियल और इन्वर्टेड रेटिना पर बनती है वो आंख पर जाके ऑप्टिक नर्व के द्वारा कैसी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है और हमें कोई वस्तु सीधी नजर आने लगती है। ऐसे ही कैमरा में क्या होता है, जो रील होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उस पर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, और जब उससे फोटो तैयार होती है तो दैट विल बी इरेक्ट। इन वर्चुअल इमेज ऑप्टिक फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो एग्जांपल होते हैं दैट विल बी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मींस सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी छोटी चीज है। द वर्चुअल इमेज फॉर्मिंग, अब छोटी चीजें बड़ी हो रही हैं, दूर की चीजें पास नजर आ रही है, मतलब हम समझ गए कि जो चीज वास्तविक है उससे कुछ अलग हटके हो रही है। छोटी चीज बड़ी हो रही है, दूर की चीज पास हो रही है, मतलब इट इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ दिस माइक्रोस्कोप विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप and the second one is compound microscope। सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब इट इज यूज्ड एज अ रीडिंग लेंस। कम फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको आप अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटी छोटी मशीन की कलपुर्जों को देखने के लिए उपयोग में लाते हो, उसको रीडिंग लेंस भी कहते हैं, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आती है। नाउ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या था, इसकी मैग्नीफाइंग पावर फिक्स्ड होती थी, इससे बहुत ज्यादा छोटी चीजों को आप नहीं देख पाते थे। मतलब आप कलपुर्जों को देख रहे थे, अक्षरों को पढ़ रहे थे, लेकिन आपसे जब कोई बोले कि आपको बहुत अत्यधिक छोटी चीजें देखना है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से बिल्कुल नहीं देख पाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें एक के स्थान पर दो लेंसों का उपयोग हुआ। एक ऑब्जेक्ट के पास था इसलिए उसको क्या बोल देते थे, अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते थे। दूसरा आंख के पास होता था इसलिए उसको क्या बोलते थे, आईपीस। और ऐसा माइक्रोस्कोप जो दो लेंसों से मिलाकर के बने जिससे बहुत अत्यधिक छोटी चीजों को आप स्पष्ट देख सकें, ऐसे माइक्रोस्कोप को अपन किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब टेलीस्कोप के भी बच्चों दो प्रकार होते हैं, सिंपल सी बात है। एक टेलीस्कोप वो होता है
जो आसमान में दूर स्थित वस्तुओं को देखता है। अब आसमान मतलब हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार्स, मून, प्लेनेट, इन सब चीजों को, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, इन सबको देख, मिल्की वेज, इन सबको देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, such type of telescope is so called as astronomical telescope, number one. And the second one is the telescope by which we are able to see the object which is present in the surface of the earth. जो धरती पर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ऐसे टेलीस्कोप को कौन सा टेलीस्कोप कहते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के नाम से वो जाना जाता है। एक बार और देख लीजिए, जब रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आई की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपकी नेत्र स्वस्थ है, मतलब इफ योर eye is a healthy eye, then your image will be formed on the retina. आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है, isn't it? अब रेटिना पर ना बने, रेटिना की पहले बने या रेटिना के बाद में बने, तो सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में आपकी आंख कई प्रकार के दोषों से पीड़ित होगी, जैसे कि हमें कई रोग हो जाते हैं और जिनके कारण वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, isn't it? हो सकता है पास की चीजें साफ ना देख पाए, हो सकता है दूर की चीजें साफ ना देख पाए, और ऐसी स्थिति में वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज। नाउ फर्स्ट इज शॉर्ट साइट, बात मत करो, फर्स्ट इज बात नहीं करो भाई, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, इसके बाद आगे बढ़ रहे, चिंता ना करें। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन people are able to see the nearby objects clearly and they are not able to see far object clearly। मतलब जब व्यक्ति को इस टाइप का दोष हो जाता है तो उसको पास की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? The image will be focused before retina। इमेज जो होती है वो रेटिना की पहले ही फोकस्ड हो जाती है, तो जब रेटिना की पहले फोकस्ड हो जाती है तो बहुत सिंपल सी बात है, पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। बात समझ में आती है? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। नाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन वी वांट टू डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, and which one is diverging lens? You know very well, the concave lens, the nature of concave lens is in diverging nature। ये रेज ऑफ लाइट को, जो कॉन्केव लेंस होता है वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी जो पावर होगी वो भी नेगेटिव होगी, आपका चश्मे का जो नंबर होता है वो नेगेटिव में होता है, और आपका मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो दूर हो जाता है। मायोपिया में पास की चीजें साफ दिख रही हैं, ये क्लियर कर दिया क्यों दिख रही हैं, क्योंकि इमेज पहले ही फोकस्ड हो गई, तो पास की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स करने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है? हमारा कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द सेकंड टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। मेरे को हो गया ये हाइपरमेट्रोपिया, मैं इसी पिया से पीड़ित हूँ जिसका नाम हाइपरमेट्रोपिया या आई एम सीरियस। तो बात समझ में आती है, इन दैट सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, नो नीड टू से समथिंग, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बात समझ में आती है, जो इमेज होती है दैट विल बी फोकस्ड आफ्टर रेटिना। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? You are able to see the far objects clearly and you are not able to see the nearby objects clearly, क्योंकि इमेज बाद में फोकस्ड होती हैं रेटिना के, इसलिए दूर की चीजें आपको साफ नजर आती हैं, पास की चीजें साफ नजर नहीं आती। सिंपल सी बात है, इसको अपन कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसको दूर करने के लिए रेज ऑफ लाइट को पहले ही कन्वर्ट करने की जरूरत है, और ऐसा कौन सा लेंस है जो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ट करता है? कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ इसकी कैसी होती है? पावर भी कैसी होगी? तो चश्मे का नंबर आपका पॉजिटिव होगा। मतलब समझ गए, टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ द थर्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज जरा दृष्टि दोष, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा जरा दृष्टि दोष,
जरा शब्द जो होता है वो बुढ़ापे का तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे। जरा अर्थ का होता है बुढ़ापा। ऐसा दोष जो बुढ़ापे में होता है, सिंपल सी बात है, whenever the accumulation of power of eyelids will decreases, नेत्र की समंदन क्षमता कम होने लगती है, न दूर का साफ दिखता न पास का साफ दिखता। ऐसी स्थिति में आप इस दोष को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। विचपिया न पास का दिखता ना, इसमें पास का साफ दिखता है, दूर का साफ, इसमें दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता, इसमें पास का भी क्लियर नहीं दिखता और दूर का भी पूरा दिखना बंद नहीं होता, लेकिन स्पष्ट नजर नहीं आता। तो फिर ऐसी स्थिति में आपने ऐसे लेंस को देखा होगा जिसमें कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। इसको हम कहते हैं बाईफोकस लेंस। कौन सा कहते हैं? बाईफोकल लेंस, इन विच कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस both are present. Now the fourth defects of vision is astigmatism. Astigmatism, you are not able to see the perpendicular and horizontal line clearly. Means we are seeing here and moving here and Jai Mata Di, let's rock. Now you are not able to see the horizontal and vertical line clearly. Such type of defects of vision is astigmatism. और इसी दूर करने के लिए you will use सिलेंड्रिकल लेंस। आप इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। चालू नहीं करी तो दैट इज ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी हियर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज दैट मिनिमम डिस्टेंस from which we are able to see the objects clearly, and far distance of distinct vision is that point up to we are able to see the objects clearly। मतलब जहां से स्पष्ट दिखना चालू होता है that is least distance of distinct vision। और बेसिकली इसकी जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और एक वो दूरी होती है जहां तक हमको स्पष्ट नजर आता है उसको कहते हैं फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जहां से जहां तक स्पष्ट नजर आता है दैट इज सो कॉल्ड एज रेंज ऑफ विजन। अमूमन स्वस्थ नेत्र के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को डिनोटेड बाय कैपिटल डी एंड इट विल बी 25 सेंटीमीटर। फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पता नहीं किसकी कितनी है, कहां तक, ठीक है, कोई चमगादड़ है तो बहुत दूर तक देख पा रही है, तो फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अलग अलग निगाहों के हिसाब से अलग अलग होती है। दैट विल बी इंफिनिटी, पता नहीं है। दृष्टि परास, जहां से जहां तक स्पष्ट नजर आता है उसको अपन रेंज ऑफ विजन मतलब दृष्टि परास कहते हैं। Now in that chapter we will discuss the magnifying power of every optical instrument. In the further lectures we will discuss simple microscope, compound microscope. We will discuss astronomical telescope, terrestrial telescope, and in every device we will determine their what pinky what color, what मैग्नीफाइंग पावर। हम हर एक उपकरण में उनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो इन फर्दर लेक्चर्स वी विल डिस्कस द मैग्नीफाइंग पावर एंड वी विल डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर दैट द चैप्टर विल जय माता दी, लेट्स गो।